राम राम। मैं पंडित अरविंद तिवारी आज निकला हूँ फिर मानव जीवन की किसी समस्या का समाधान खोजने हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में कांगड़ा शहर की तरफ। यहाँ पर मैंने एक मंदिर के बारे में सुन रखा था कि वह मंदिर अगर किसी को औलाद पैदा ना हो रही हो, संतान ना हो रही हो, या किसी पर भूत प्रेत बाधा किया कराया हो, या किसी के बच्चे पैदा हो के मर जाते हो, या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो मैं चलते चलते इस राह पर पहुंच गया जो मंदिर की तरफ जाती है। तो खूबसूरत वादियां हिमाचल की, कांगड़ा शहर। तो यहाँ पर मैं पहुंचा तो मैंने एक चीज़ का आपके साथ अनुभव बांटना था, वो ये कि कई बार जब ज्योतिषीय उपाय काम ना करें तो फिर देवताओं की कृपा से कई हमारे काम होते हैं। तो इसी संबंध में आपके लिए ये जानकारी मैं लेकर आया हूँ। इसमें हमने स्थानीय पंडित जी से भी पूरी जानकारी ली है जो उन्होंने बताया, और स्थानीय लोगों से भी हमने बात की है। तो यहाँ पर जो मुख्यतः हमें बात मालूम पड़ी वो ये पड़ी कि अगर किसी को बच्चे पैदा ना हो रहे हों, या बच्चे होकर मर जाते हों, या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या भूत प्रेत बाधा या किए कराए का असर हो, तो यहाँ पर लाल परी माता जी का मंदिर है। ये लाल परी माता जी के बारे में सारी जानकारी आपको पंडित जी और स्थानीय लोग बताएंगे। ये स्वर्ग से उतरी हुई परियां कही जाती हैं। ये माता है अक्षरा माता। अक्षरा माता का कुंड कहा जाता है, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा शहर में ये बहुत मशहूर मंदिर है। आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको यहाँ ले आएगा। तो यहाँ पर देखिए देवी देवताओं के चित्र पुरातन समय के हैं, और ये मंदिर है जहाँ माताएं और बहनें, अगर कोई किसी को ये तकलीफ है तो स्नान करने के बाद ये जो लाल टाइलों वाला आपको भवन सा दिखाई दे रहा है, ये माता जी का मंदिर है। यहाँ माथा टेक रही हैं और सामने वो झरना है, सामने ये वो मंदिर है माता जी का। तो माता जी के दर्शन भी आगे करवाऊंगा। तो ये वो झरना है जहाँ पर माताएं बहनें जो पीड़ित होती हैं, संतान नहीं हो रही, वहाँ पर स्नान करती हैं। भूत प्रेत बाधा वाले लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, स्किन प्रॉब्लम वाले लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। यहाँ के पुजारी जी और स्थानीय लोगों का कहना है कि फिर उनकी वह समस्याएं माता रानी की कृपा से दूर हो जाती हैं। तो ये मंदिर पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित है। ये झरना ऊपर से आ रहा है जिसे अक्षरा कुंड कहा जाता है। अक्षरा माता का मंदिर के नाम से ये जगह मशहूर है। यहाँ पर कहते हैं लाल परी माता, काली परी माता और भैरव बाबा, श्याम बाबा, ये सब मिलके इंसानी जीवन में आ रही इन समस्याओं का समाधान करती है। तो ये मंदिर मुझे साथ में नज़र आया गुफानुमा, तो मैंने आपको यहाँ के भी दर्शन कराने का प्रयास करूँगा। तो ये देखिए सामने गुफा सी नज़र आती है, पत्थर अटका हुआ है। ऐसे ही देखने में ये जगह बहुत सुंदर, दिव्य और दिव्य अनुभूतियाँ करवाती हैं। तो मैंने आपके लिए ये सारी जगह खोज कर लाया हूँ कि आप इधर उधर ना भटकें। कई बार हमें ऐसे स्थानों का, ऐसी जगह के बारे में जानकारी ही नहीं होती जहाँ पर हमारी इन समस्याओं का समाधान हो जाए। तो ये माता जी के दर्शन करें, ठीक है ना जी। तो ये माता जी और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं ये बताते हैं कि देवी देवताओं की कृपा से यहाँ पर सभी इन समस्याओं का समाधान होता है। बाकी सारी डिटेल में बात मैंने पंडित जी से की है, वो आपको बताएंगे भी और एड्रेस भी समझाएंगे। आइए उनसे बात करते हैं। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान हमारा ज्योतिष से संबंधित चैनल है। इस चैनल में हम ज्योतिष विद्या के बारे में और भारत के दो प्राचीन मंदिर हैं, इंसान के दुखों को, दर्दों को दूर करने का जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन छुपे हुए हैं, लोगों को उनके बारे में मालूम नहीं है, उनको खोज कर लोगों के सामने लाने का काम कर रहे हैं। तो इसी सफ़र में चलते हुए हम आपके पास आए हैं। इस जगह के बारे में हमने सुना था, तो
इस जगह के बारे में क्या महत्व है, क्या मान्यता है, कितनी प्राचीन ये जगह है, इसके बारे में हमें आप सारी जानकारी दें। पहले आप अपना नाम बताएं और आप यहाँ क्या करते हैं इसके बारे में ज़रूर बताएं। मेरा नाम जैसे कि अभिनंदन शर्मा है, मैं यहाँ का सेवादार हूँ और पुजारी हूँ। तो अक्षराकुंड मंदिर का ऐसा है कि जब कांगड़ा के राजाओं के टाइम का ये मंदिर है। ये लाल परी माई, काली परी माई, भैरव बाबा और बाबा श्यामदार, इन देवतों के साथ यहाँ पे ये मंदिर है। जिनको बच्चे नहीं होते हैं, भूत प्रेत या ददरी छाए हो, वो यहाँ पे आके स्नान कर सकते हैं, अपने दुख दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। इसको भी बच्चा ना हो, संतान प्राप्ति के लिए, भूत प्रेत ददरी छाए के लिए यहाँ पर आए और अपनी अप्सरा माई के कुंड में अपने जो भी आपके पश्चाताप है, जो भी आपको गलत चीज़ें, उनसे ददरियों छाइयों से मुक्त पाइए अपने आप को। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, दिल सच्चा लेके आइए दरबार में, आप स्वस्थ रहेंगे और अप्सरा माई की पूरी शक्ति है। जी, कुछ एक बातें हैं मेरे मन में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सनातन मंदिर है? हाँ, ये सनातन मंदिर ही रखो आप, सनातन ही है एक टाइप का मंदिर ये। हाँ जी, ठीक है। और आप बता सकते हैं ये मंदिर यहाँ से कब से है? ये मंदिर यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये मंदिर है राजाओं के टाइम का। जब कांगड़ा का राजा बाणभट्ट राजा है हमारे कांगड़ा का, ठीक है। जब हमारे कांगड़ा का राजा बाणभट्ट था तब का ये है। जब और यहाँ पर कोई आने का विशेष दिन, महत्व कोई खास? इसमें यहाँ पे आने का विशेष दिन होता है जेठा मंगलवार, और उसमें ऐसा होता है जिन्होंने नहाना है, जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है, उसके लिए 5 फल लगते हैं, तेल, धूप और प्रसाद, बस इतना। और जब मर्जी जो भी श्रद्धालु वो मंदिर में आ सकता है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है, जब मर्जी आए। कांगड़ा में मेन तहसील में आपको ऑटो मिलेगा, कहीं भी कह देना अक्षराकुंड अप्सरा माई के मंदिर जाना है, कोई भी श्रद्धालु आपको यहाँ तक पहुँचा देगा जी। और ये पूछना चाहूँगा, यहाँ विशेष तौर पर यानी कि जिनको बच्चे नहीं होते सिर्फ वही लोग आएँ? हाँ, विशेष तौर पे ऐसा है, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, भूत प्रेत, स्किन में ददरी, रैशेज हो जाते हैं, वो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। भूत प्रेत, जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती और ददरी हो और स्किन में रैशेज हो, उनके लिए मेन मंदिर है ये। हाँ, मेन उनके लिए, उन भक्तों के लिए, सुख पाने के लिए, उनको चैन आए, उसके लिए माता रानी बैठी हुई है। और कुछ जैसे यहाँ पर किसी ने अगर अपने कष्ट निवारण के लिए आना है तो कोई विशेष चीज़ घर से भी लेके आनी है? हाँ, उसके लिए ऐसा होगा, कष्ट निवारण के लिए, जैसे किसी को संतान प्राप्ति नहीं होनी है तो वो लेके आएगा 5 फल, तेल, प्रसाद और धूप लेके आएगा। 5 फल लेके आएगा, जब मर्जी 7 बजे से लेके 6 बजे तक मंदिर खुला रहता है, वो स्थान पे आ सकता है। आप एड्रेस यहाँ का बता दें प्रॉपर, एक बार किसी ने आना हो तो आसानी हो उसे आने में। यहाँ का एड्रेस है बाईपास रोड कांगड़ा, बाईपास रोड कांगड़ा। फायर ब्रिगेड का पीछे पड़ता है, फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस है। जब फायर फूर वाले होते हैं, आग लग जाती है, उससे आगे आके मेन आप तहसील चौक में जाइए। तहसील चौक में ऑटो खड़े होते हैं, नगरकोट मंदिर है, उसके साथ ऑटो खड़े होंगे, रिक्शा, उनको बोलना हमें अप्सरा माई के मंदिर में छोड़ दो। इसका पुराना नाम है अप्सरा माई, अब आजकल के लोग जानते हैं इसको अक्षराकुंड, पुराना नाम है अप्सरा माई। तो आपने इतना ही कहना है, किसी भी श्रद्धालु ने आना है कि अप्सरा माई के मंदिर में हमें छोड़ दो, ऐसे बड़ा तो कोई है नहीं, और माता रानी सामने बैठी है हमारी तरफ। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आओ और जी। प्राचीन मंदिरों के बारे में बताओ। भगवान आपको, माता रानी अप्सरा माई सुख शांति दे, भंडारे भरे रखे। बोल अप्सरा माई की जय। धन्यवाद। तो ये है मंदिर माता रानी अक्षरा माई जी का, दर्शन कीजिए। जय माता दी। जी, ये है वो अक्षरा कुंड जहाँ पर स्नान करने से जिन लोगों को संतान नहीं होती, बच्चा नहीं होता या किए कराए का असर होता है, वो समाप्त हो जाता है। तो इसी कुंड के नीचे पुजारी जी जो यहाँ के हैं वो स्नान करने के लिए बोल रहे थे, और यहीं पर स्नान करने से जिनकी संतान प्राप्ति नहीं हो रही उनको संतान प्राप्ति हो जाती है, और जिन पर किए कराए का या स्किन की प्रॉब्लम का कोई ऐसा रोग है वो भी दूर हो जाता है। ये मंदिर के बारे में कोई जानकारी आप? मंदिर के बारे में जानकारी ये है कि ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे बच्चे के स्नान करने के लिए। उसके शुभ दिन होते हैं मंगलवार, वीरवार, एतवार। जैसे जो संतान प्राप्ति के लिए आता है, एक पुराने कपड़े या 5 फल लेके आते हैं, और जो पुराने कपड़े होते हैं वो फेंक देते हैं यहाँ पे, और फल झोली में डाला जाता है। तो ये जो मंदिर जो है काफ़ी पुराना मंदिर है,
तो राजा पुरु के टाइम का मंदिर है ये, जो पांडवों के टाइम का। तो जैसे राजा पुरु के घर में कोई संतान नहीं थी तो उनको स्वर्ग प्राप्ति हुआ था, तो स्वर्ग से उनको वापस किया गया था क्योंकि सुख लेने वाला नीचे कोई नहीं था। तो इसलिए उसके बाद जो थे वो इंद्र राजा के बहुत भक्त थे, तो इंद्र राजा जी ने लाल परी ये जो थी अप्सरा जो थी ये भेजी थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे उनकी 2 संतान हुई यहाँ पे। फिर उनको इस कुंड को वरदान मिला था, जैसे जो उसका वादा था इंद्रलोक तक कि मैं इतने टाइम तक यहाँ पे रहूँगी, इसके बाद मैं वापस चली जाऊँगी। तो जब वो वापस जाने के टाइम पे राजा के घर में 2 पुत्र हो गए, तो उसका वादा था कि मैं इतने टाइम के बाद इंद्रलोक वापस चली जाऊँगी। तो वो वापस जाने के टाइम पे यहाँ पे वरदान दे गई थी कि जो भी इस कुंड पे नहाएगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और बाकी जो जैसे राजा पुरु का भी थोड़े टाइम के बाद उनका गम नहीं सहन करने के कारण देहांत हो जाता है उनका भी, फिर वो उसी चीज़ की महानता है यहाँ पे, और वहीं पे श्रद्धालु इसी कारण आते हैं यहाँ पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बस आज का सफर यहीं तक। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से आगे कुणाल पत्थरी माता के दरबार में माथा टेकने, साथ में दिव्य कीर्तन भी सुने। जय माता दी। शीघ्र ही आपको मिलूंगा किसी और दिव्य धाम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।